दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इंडिया में सिर्फ 3 से 4% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और जो लोग सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत सारा पैसा बनाते हैं। अगर आप बिगिनर हो और शेयर मार्केट आपको रिस्की लगता है तो ये वीडियो अंत तक देखें, आपकी सोच बदल बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो स्मार्ट निवेश, जहां हम सीखते हैं समझदारी से निवेश, बेहतर भविष्य। आज हम इस वीडियो के ज़रिए देखेंगे शेयर मार्केट क्या है, कंपनियां शेयर क्यों बेचती है, शेयर मार्केट से पैसा कैसे बनता है, क्या यह जुआ है, और कुछ गोल्डन रूल्स जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले निवेशकों को फॉलो करने चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं शेयर मार्केट क्या है। अगर दोस्तों सिंपल शब्दों में आसान भाषा में बताया जाए तो शेयर मार्केट एक बाज़ार है जहां कंपनियां अपना हिस्सा, जिसे हम शेयर बोलते हैं, वो लोगों को बेचती है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हो। जैसे अगर एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, मान लो आप किसी कंपनी के जैसे रिलायंस के 10 शेयर खरीदते हो तो आप रिलायंस कंपनी के 10 हिस्सों के मालिक बन जाते हो। तो इसी हिसाब से आप जितने ज़्यादा शेयर्स खरीदोगे उतने ही आपके शेयर्स बढ़ते जाएंगे और आपका उस पर अधिकार बन जाएगा। तो इस तरह से शेयर मार्केट काम करती है। कंपनियां शेयर क्यों बेचती है? तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंपनी हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, किसी भी चीज़ की कंपनी हो, उसको बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। नई फैक्ट्री, नया प्रोडक्ट, एक्सपांशन, ऐसे कई सारी चीज़ों के लिए कंपनियों को पैसे चाहिए होते हैं। तो पूंजी बटाने के लिए, कैपिटल को प्राप्त करने के लिए कंपनियां शेयर बेचती है और लोगों से पैसा इकट्ठा करती है। बैंक से लोन लेने की जगह कंपनियां आईपीओ के ज़रिए पब्लिक से पैसा उठाती है। वो लोन भी ले सकती है, लेकिन बैंक लोन और बैच के बोझ से बचने के लिए वो आईपीओ का विकल्प चुनती है, जहां से वो हमें शेयर बेचती है और हमसे पैसा लेती है। ये जो पैसा कंपनियों को हम लोग देते हैं, तो जब ये कंपनियां ग्रो करती है, जब इनका बिजनेस बढ़ता है, जब उनका एक्सपांशन होता है, प्रॉफिट होता है, तो ये इन्वेस्टर का पैसा भी ग्रो करता है। तो इस तरह से शेयर मार्केट में से पैसे बन सकते हैं। शेयर मार्केट से मुनाफा कमाने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला तरीका शेयर प्राइस बढ़ने से। जैसे आपने कोई शेयर सपोज 100 रुपये में ख़रीदा होगा और कुछ सालों के बाद जब उसकी प्राइस 300 हो गई और आपने उसे बेच दिया, तो एक शेयर के पीछे आपको 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से आप लोग कैपिटल एप्रिसिएशन के ज़रिए प्रॉफिट कमा सकते हो। और दूसरा ऑप्शन होता है डिविडेंड से। कुछ कंपनियां अपना प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है उसे डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को दे देती है। तो हम दो तरीके से शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, शेयर प्राइस बढ़ने से और डिविडेंड से। क्या शेयर मार्केट जुआ है? निवेश और जुआ दोनों में फ़र्क होता है दोस्तों। हाँ, शेयर मार्केट में जोखिम तो है, लेकिन अगर बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करोगे तो शेयर मार्केट एक जुआ है। लेकिन अगर अच्छी कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए और रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करोगे तो शेयर मार्केट वेल्थ क्रिएशन का एक अच्छा टूल साबित हो सकता है। दोस्तों, रिस्क मार्केट में नहीं होता, रिस्क होता है नॉलेज के बिना इन्वेस्ट करने में। तो नॉलेज लेकर ही इन्वेस्ट करें तो आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिस्क है, लेकिन उसे हैंडल करते आना चाहिए। नॉलेज उसे हैंडल करने की ताकत हमें दे सकती है। बिगिनर्स के लिए कुछ गोल्डन रूल्स, जो इन नियमों का पालन करेंगे तो थोड़ा सेफ रहेंगे। पहला रूल दोस्तों, जल्दी अमीर बनने के लालच से बचिए। शेयर मार्केट ऐसा नहीं है कि आपने आज पैसा डाला और 2-3 दिन में, 2 हफ्ते में, 2 महीने में या 2 साल में आप अमीर हो जाओगे। नहीं, मार्केट है, प्रॉफिट कम ज़्यादा हो सकता है। कंपनियां ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट में जाए, उनको लॉस भी हो सकता है। कुछ न्यूज़ आई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होंगी। सो देयर आर मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो
कंपनियों पे असर डाल सकते हैं। तो जल्दी अमीर बनने के लालच से बचिए। ज़्यादातर लोग जल्दी अमीर बनने के लिए शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा एकदम डाल देते हैं और उनको भारी नुकसान हो जाता है। अगर आप नए हो, बिगिनर्स हो, तो ज़्यादा पैसा भी मत डालिए और ज़्यादा लालच मत रखिए। दूसरा रूल आपके लिए रहेगा दोस्तों, किसी की टिप से या फिर किसी टेलीग्राम के चैनल के ज़रिए या यूट्यूब पे देखकर कभी भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट ना करें। आपका पैसा है, आपको इन्वेस्ट करना है, आपको रिसर्च करना ज़रूरी होगा। दोस्त ने बता दिया XYZ शेयर ले लो, उसमें डाल दिए और फिर लॉस हो गया, पैसा आपका जाएगा, दोस्त का नहीं जाएगा। तो किसी की टिप से या फिर किसी के सजेशन से दूर रहे, अपना दिमाग लगाइए, अपना पैसा खुद ग्रो करें। तीसरा रूल, हमेशा लॉन्ग टर्म निवेश की सोच से ही इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न्स की अपेक्षा ना करें। अगर लॉन्ग टर्म निवेश करते हो तो रिटर्न्स भी ज़्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट रूल, पहले बाजार की कार्य प्रणाली को सीखें फिर निवेश शुरू करें। मतलब रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि बस कोई कंपनी का शेयर बहुत ऊपर जा रहा है तो डाल दिए पैसे, ऐसा ना करें। पहले सीखो फिर इन्वेस्ट करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि कोई शेयर अभी 2 दिन से 3 दिन से बहुत ऊपर जा रहा है तो शायद वो ऐसे ही ग्रो करेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो अगले 1 महीने तक नीचे रहे। तो बाज़ार की कार्यप्रणाली को सीखें, देखिए, समझिए कि मार्केट कैसे काम करता है, कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है, शेयर मार्केट कैसे वर्क करता है, इसको समझिए फिर निवेश शुरू करें। और हम नए होने के कारण अगर आपको इनमें दिक्कत आती है तो शुरुआत म्यूचुअल फंड से करें, SIP से करें, क्योंकि ये एक सुरक्षित रास्ता होता है। म्यूचुअल फंड, SIP क्या होता है, इसके लिए हम लोग और वीडियोस डालेंगे, वो भी आप लोग देख सकते हो। तो अगर आप नए हो तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है दोस्तों कि निवेश करने से पहले बाज़ार की जोखिमों को समझना बहुत ज़रूरी है और किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना भी बहुत आवश्यक है। किसी भी निवेश से पहले सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार से परामर्श करिए, क्योंकि शेयर मार्केट है, पैसा डूब सकता है अगर आप लोग इन्वेस्ट करने से पहले ठीक से उसे समझ नहीं लेते हो, उसके बारे में जानकारी नहीं लेते हो। तो अगर आप नए हो और शेयर मार्केट बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हो तो स्मार्ट निवेश चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।